Hello dosto, good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech, and in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 28th of August 2023. 28 अगस्त 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important, especially to all those students who are preparing for competitive exams like UPSC, Railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. सो न्यूज़पेपर को कंटिन्यू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप सभी को अबाउट चंद्रयान 3. चंद्रयान 3 मिशन को 44 से 45 दिन ही हुए हैं कि लोग यहाँ पर उसके लॉन्च डेट को भूल गए, लोग यहाँ पर उसके लैंडिंग डेट को भूल रहे हैं, मिशन के ऑब्जेक्टिव लोगों को नहीं पता है, मिशन का लाइफ नहीं पता है लोगों को. ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एक पिक्चर आप सभी को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. नाउ पॉज द वीडियो एंड गिव मी आंसर इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ द बोथ. ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर देना है. ठीक है, पॉज करके आप आंसर दीजिए, मैं आप तब तक आपको आंसर बता देता हूँ. दिस इज लैंडर एंड दिस इज रोवर. ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन इज कंसिस्ट ऑफ 3 सिस्टम, 3 मॉड्यूल्स. दैट इज one is orbiter, second one is lander module, okay, and third one is रोवर. ये आपको पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3 तो आपको, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़. ठीक है, ये जो रोवर है, ये आपको पता होना चाहिए कि 500 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता है फ्रॉम द लैंडर. ठीक है, फ्रॉम द लैंडर. इसका मतलब कि अगर ये 500 से ऊपर गया तो मे बी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे फिर से. ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू मस्ट नो दिस. ओके, नाउ दिस इज लैंडर. इट लैंड्स ऑन 23rd ऑफ अगस्त. 23rd ऑफ अगस्त को इसको लैंड कराया गया ऑन द लूनार सरफेस. नाउ इस मिशन का लॉन्च डेट मैं आपको यहाँ पर इसरो की वेबसाइट पे आपको लेके चल के वहाँ पर ही बताता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ इसरो. यहाँ पर भी इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है. ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर ये डेट नहीं दिया गया है कि इसको लॉन्च कब किया गया था. ठीक है, यहाँ पर अगर आप पूरा ये चीज़ देखिएगा तो इसमें यहाँ डिटेल में ये नहीं दिया गया है कि इसको लॉन्च कब किया गया था. ठीक है, तो यू मस्ट नो दिस थिंग. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए सारी चीज़ें. ठीक है, चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, आप अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 तो सबको लगभग पता होगा, लेकिन चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो डेट लिख लीजिए. चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 ऑफ अक्टूबर 2008 को. ठीक है, 22 ऑफ अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था. चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था. चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22 ऑफ जुलाई को 2019, जिससे हमारा 2.1 किलोमीटर पे आकर जो कम्युनिकेशन है इट गॉट ब्रेक डाउन. ठीक है, नाउ चंद्रयान 3 के बारे में आपको दोनों डेट पता होना चाहिए कि इसको लॉन्च कब किया गया एंड इसको लैंड कब कराया गया ऑन द लूनार सरफेस. ठीक है, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 3 गॉट लॉन्च्ड ऑन 14th ऑफ जुलाई 2023. ओके, फ्रॉम द रॉकेट LVM3 इसरो. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च कराया गया. ओके, ये आपका लॉन्चिंग डेट है. लॉन्चिंग डेट, अगेन लैंडिंग डेट भी आपको पता होना चाहिए कि इसको लूनार सरफेस पे कौन से दिन लैंड कराया गया. ठीक है, तो द डेट वाज 23rd ऑफ अगस्त
23 अगस्त 2023 ऑन द साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल पे इसको लैंड कराया गया। ठीक है, किसको? लैंडर को। तो ये आपको पता होना चाहिए। अराउंड 5:25 के बाद प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई थी लैंडिंग की। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट नो। ठीक है, यहाँ तक जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट यू टेक टू द सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो ये मिशन है, चंद्रयान 2 के बाद हमें चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ठीक है, LVM-3 से हमने इस मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें आपका एक ऑर्बिटर है, एक आपका लैंडर हो गया, एक रोवर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, इस मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद यहाँ पर एक लूनार ट्रैजेक्टरी को कंप्लीट कर यहाँ पर मून पे एंटर किया। ठीक है, मून पर एंटर किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मिशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मिशन है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फ्यूल हमारे पास इतना नहीं था, इसलिए हमने स्पेस में बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए, ऑर्बिट्स के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए। उसके बाद हमने एक लूनार ट्रैजेक्टरी देखा, फिर हम मून के चक्कर लगाए और धीरे धीरे हम क्या किए, साउथ पोल पे लैंड किए। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट नो। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन चंद्रयान 3? ठीक है, मिशन चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव क्या है? यू मस्ट बी क्लियर वेरी केयरफुली। ठीक है, यू मस्ट क्लियर वेरी क्लियरली। ओके, द फर्स्ट वन इज दैट टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई भी मिशन का ऑब्जेक्टिव जब ही पूरा हो सकता है जब वो मिशन जहाँ पर लोकेट किया गया है वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, तो लैंडिंग हुआ किसके ऊपर? लूनार सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसकी सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कराने का ही सबसे पहला मिशन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, मिशन का सबसे पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस लैंडर को लूनार सरफेस पे सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग कराया जाए। ठीक है, दूसरा, अगेन इट्स सेकेंड वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। ठीक है, मून के ऊपर रोवर का चलना, मतलब प्रज्ञान का मून के ऊपर चलना, घूमना, ये हमारा दूसरा प्राइम ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 3 का। ठीक है, ये दोनों हमने अचीव कर लिया, ये दोनों हमने अचीव कर लिया। मैंने जो वीडियो शॉर्ट में पब्लिश किया है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि रोवर जो है वो आपका मून सरफेस पे घूम रहा है। ठीक है, मून सरफेस पे घूम रहा है, और ये कितने डिस्टेंस तक घूम सकता है? विद इन द रेंज ऑफ 500 मीटर। ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ 500 मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो दो ऑब्जेक्टिव है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मतलब देखिए, कुछ यहाँ पर जो रोवर है उसमें कुछ सेंसर्स लगाए गए हैं, वो सेंसर्स एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर चीज़ों को कंडक्ट कराया जा रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। देखिए, मेनली ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका है फ्रोजन वाटर, फ्रोजन वाटर। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो मून का साउथ पोल है यहाँ पर हमें मिल सकता है क्या? फ्रोजन वाटर। तो यहाँ पर इस मिशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाता है कि क्या मून पर लाइफ संभव है? क्या मून पर लाइफ संभव है? अगर संभव है तो कहाँ पर? ठीक है, अगर संभव है तो कहाँ पर? ठीक है, तो मेन प्राइम क्या है? फ्रोजन वाटर को देखना कि फ्रोजन वाटर कहाँ पर है। ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स हैं इनके सॉइल में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए भी इस मिशन को भेजा गया है। ठीक है, तो फ्रोजन वाटर हो गया, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं वहाँ पर उनके सॉइल में, ठीक है, कौन कौन से गैसियस सब्सटेंस हमें वहाँ पर मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए इस मिशन को भेजा गया। ठीक है, नाउ ये सारी चीज़ें तो मैंने आप सभी को बता दी। इस मिशन का लाइफ कितना दिन तक है? ठीक है, इस मिशन का लाइफ कितना दिन तक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, मिशन लाइफ दैट इज, आपको ये पता होना चाहिए, 1 लूनार डे, सॉरी, इज इक्वल टू 14 डेज ऑन अर्थ। चौदह दिन के बाद क्या होगा?
ठीक है, मतलब कि आप सभी को ये पता हो गया होगा अब तक कि ये मिशन 14 दिन का है। ठीक है, एक लूनार डे 14 दिन के बराबर होता है अर्थ पे। ठीक है, तो ये मिशन कितने दिन का है? 14 दिन का है। ठीक है, 14 दिन के बाद ये क्या होगा? 14 दिन के बाद देखिए एक्चुअली जो सोलर पैनल है ये अपना काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश होगी तब तक वो काम करेगा। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश कम होती जाएंगी, मतलब कि जैसे जैसे वहाँ अंधेरा आते जाएगा, तो ये जो सोलर पैनल है ये अपना काम करना बंद कर देंगी। ठीक है, और ये जो मिशन है ये अबॉर्ट हो जाएगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिशन वॉज ऑफ 14 डेज, 14 दिन का ये मिशन है। टू अचीव द मिशन ऑब्जेक्टिव सेवरल एडवांस टेक्नोलॉजीज आर प्रेजेंट इन लैंडर सच एज। ठीक है, नाउ इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए, ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज से लैस है आपका लैंडर। ठीक है, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है ये यहाँ पर इसरो के द्वारा बताया गया है। एक तो हो गया आपका अल्टीमीटर, जिसमें लेज़र और आरएफ बेस्ड अल्टीमीटर है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका वेलोसिटी मीटर, ठीक है, जिसमें लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर है एंड लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है। ठीक है, तीसरा आपका इनर्शियल मेजरमेंट, ठीक है, इनर्शियल मेजरमेंट सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। चौथा आपका ये प्रोपल्सल सिस्टम, ठीक है, प्रोपल्सल सिस्टम आपका यहाँ पर ये मौजूद है। पांचवा आपका नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल मौजूद है। छठवा आपका हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस टेक्नोलॉजीज मौजूद है। और सातवां आपका लैंडिंग लेग मैकेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन सारे टेक्नोलॉजीज के होने के बाद हम जाकर ये देख पाएँ कि जो लैंडर है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और रोवर बाहर निकल कर ये सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। टू डेमोन्स्ट्रेट द अबव सेड एडवांस टेक्नोलॉजीज इन अर्थ कंडीशन सेवरल लैंडर स्पेशल टेस्ट हैव बीन प्लान्ड एंड कैरिड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, देखिए ये जो अर्थ की कंडीशन है ये आप सभी को पता है कैसी है। मून पे कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जैसा साइंटिस्ट ने ऐसा माना था कि यहाँ पर इस टाइप का टेम्परेचर होगा, हालांकि टेम्परेचर उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वेरिएशन हम यहाँ पर देखने को मिला। उससे पहले यहाँ पर लैंडर के कुछ स्पेशल टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट यहाँ पर कराए गए थे लैंडर के, इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट भी कराए गए थे कि अगर वेदर यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ तो उसमें भी कैसे ये झेल पाएगा लैंडर। ठीक है, और अगर ये जो क्लाइमेट है ये यहाँ पर हॉटेस्ट रहा तो उसमें भी कैसे झेल पाएगा हमारा ये लैंडर। ठीक है, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सेंसर नेविगेशन परफॉर्म टेस्ट ड्यूरिंग यूजिंग हेलीकॉप्टर एज द टेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोल्ड टेस्ट को यहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से कराया गया और हॉट टेस्ट को यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो सेंसर एक्चुएटर्स और एनजीसी की मदद से यहाँ पर टावर क्रेन की मदद से इस टेस्ट को परफॉर्म कराया गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा दैट इज लैंडर लेग मैकेनिज्म परफॉर्म टेस्ट ऑन लूनार स्टिमुलेंट टेस्ट बेड स्टिमुलेटिंग डिफरेंट टचडाउन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैंडर है वो कैसे लैंड करेगा ऑन द मून सरफेस, क्योंकि मून की जो सरफेस है वो थोड़ी सी खुदरी है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग कंडीशन में इस चीज़ को यहाँ पर टेस्ट किया गया है। नाउ अगर आप यहाँ पर थोड़े से नीचे आ जाएं तो यहाँ पर एक जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर ये जो कॉलम बने हुए हैं इसमें यहाँ पर चंद्रयान 3 के बारे में ओवरऑल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, कितने दिन का मिशन है, क्या यहाँ पर पेलोड है, ठीक है, कितने कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि 14 दिन का यहाँ पर ये मिशन लाइफ है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर पेलोड में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, नाउ प्रोपल्सन मॉड्यूल है और लैंडर मॉड्यूल है। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है, दैट इज आपका ऑर्बिटर हो गया, लैंडर हो गया एंड आपका रोवर हो गया। ठीक है, मास आप देख सकते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल का कितना है 2848 kg, लैंडर मॉड्यूल का 1752 kg इंक्लूडिंग रोवर ऑफ 26 kg। ठीक है, तो इसमें रोवर भी इंक्लूड है 26 किलो का। ओके, 26 किलो का रोवर है आपका, लैंडर हो गया, इसमें माइनस कर दीजिए 1752 में से, और प्रोपल्सन मॉड्यूल आपका कितना है 2148 किलोग्राम का है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पावर जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोपल्सन मॉड्यूल में आप देख सकते हैं 758 वाट है एंड लैंडर मॉड्यूल में 738 वाट विद बायस। ओके, रोवर में 50 वाट पावर है। ओके, कम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ठीक है, तो इन सब में यहाँ पर ये सारी जो कम्युनिकेशन के लिए ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, लैंडर में जो सेंसर लगे हैं, लैंडर में जो सेंसर लगे हैं वो ये आपका यहाँ पर है, इसको लिख लीजिए, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन से सेंसर यहाँ पर लैंडर में लगे हुए हैं।
पहला लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एलेस्ट्रोमीटर पैकेज, दूसरा हो गया का बैंड अल्टीमीटर, तीसरा हो गया लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, चौथा हो गया LHDAC लैंडर हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा, पांचवा हो गया आपका लेजर अल्टीमीटर, छठा हो गया आपका लेजर डोपलर वेलोसिटी मीटर, ठीक है, सातवां हो गया आपका लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, आठवां हो गया आपका माइक्रोस्टार सेंसर, नौवां हो गया आपका इंक्लिनोमीटर टचडाउन सेंसर, ठीक है। तो ये जो सेंसर है, ये सारे सेंसर यहाँ पर किस में है, लैंडर में है। ये जो सेंसर है इसका काम था कि जो लैंडिंग सरफेस है उसकी जो टचडाउन का है जो फीचर उसको यहाँ पर एक्टिवेट करना, ठीक है। जो टचडाउन फीचर्स इसके अंदर थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरे सेंसर्स थे किसके में, लैंडर में, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। आप यहाँ पर जाकर ये सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इमेजेस भी यहाँ पर लगाई गई हैं इसरो के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाकर इस पूरे PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पार्ट को यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसरो के द्वारा बताया गया है कि ये क्या है, ये रिएक्शन व्हील है आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, ये लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है, ठीक है। ये जो कैमरा कौन सा है, ये लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है, ठीक है। का बैंड अल्टीमीटर कौन सा है, ये आप देख सकते हैं, ये का बैंड अल्टीमीटर है, ठीक है। चेस्ट पेलोड कौन सा है, ये वाला चेस्ट पेलोड है, ठीक है। रामभा LP पेलोड कौन सा है, ये है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, रामभा LP पेलोड है। तो ये सारी चीज़ें एक पिक्टोरिकल के थ्रू यहाँ पर किसके द्वारा, इसरो के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो ये स्टार सेंसर है, आपका स्टेप पेलोड है, 440 एंड लिक्विड इंजन है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जैसा कि मैंने बताया था ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है पहले से, ठीक है। चंद्रयान 3 में जो रोवर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको सोलर पैनल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंशियल है, ये जो है ये डिफरेंशियल है, ओके। वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स कौन सा है, ये वाला है, ओके। रोवर होल्ड डाउन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। रॉकर बॉगी कौन सा है, ये हो गया आपका, ये तो व्हील हो गया, ठीक है, जो कि जिसकी मदद से ये घूमेगा इधर उधर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ओके। और यहाँ पर जो है इस साइड में कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, आगे आगे तरफ यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि इस मिशन को बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाने में सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। अगर आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को इन सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। सो लेट मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। मणिपुर गवर्नमेंट प्लान्स टू सप्लाई एसेंशियल टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मणिपुर गवर्नमेंट है इन्होंने फैसला किया है कि जो भी एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तक ये पहुँचाएंगे, ठीक है। एक्चुअली अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि बहुत सारे रूट्स को, बहुत सारे हाईवेज़ को यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ और यहाँ पर माइटी ग्रुप्स के द्वारा यहाँ पर ब्लॉक्ड कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट ये लिखा हुआ है, सप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ डोमिनेटेड बाय द ट्राइबल कुकी जो कम्युनिटी हैव बीन डिस्टर्बटेड एज क्रिटिकल हाईवे हैव बीन ब्लॉक डाउन बाय द वुमेन लेड माइटी ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो वुमेन लेड माइटी ग्रुप्स के द्वारा एक्चुअली अगर आप देखें तो हाईवे को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन रिटालिएशन, इसके रिटालिएशन में अगर आप देखें तो 21 अगस्त को क्या हुआ कि जो कुकी बॉडी है इट री इम्पोज इट्स ब्लॉकेड्स ऑन द दिमापुर इम्फाल नेशनल हाईवे 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दिमापुर इम्फाल नेशनल हाईवे 2 पे भी इन्होंने यहाँ पर ब्लॉकेज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, एसेंशियल कम्युनिटीज़ नहीं पहुँच पा रही है टू द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मणिपुर की जो सरकार है उन्होंने ये फैसला किया है कि हम आर्मी के साथ और अदर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर जो लोगों को यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूड़ाचंदपुर, ठीक है, इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूड़ाचंदपुर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नीरज चोपड़ा क्राउंड वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल लेते हुए, ठीक है, 88.17 मीटर का यहाँ पर इन्होंने थ्रो किया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर द इंडिया, ओके, इन द नेम ऑफ नीरज चोपड़ा, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, तो हम लोग मूव करते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल में जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी, ओके। और यहाँ पर एडिटोरियल आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सो यू कैन ईजिली स्किप द
एडिटोरियल सेक्शन. नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन. टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज द स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज. ठीक है, माइनॉरिटीज में स्कॉलरशिप का क्या स्थिति है ये यहाँ पर पूरे आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. यू कैन सी हियर कि पूरा आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है. ठीक है, इन पास्ट फ्यू ईयर्स द सेंटर हैज डिसकंटिन्यू द 2 की एजुकेशनल स्कीम्स फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज, narrowed the scope of another, and gradually cut down the expenditure incurred on multiple programs of the Ministry of Minority Affairs. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑथर ने इस आर्टिकल में ये चीज़ लिखा है कि 2 की एजुकेशनल स्कीम को यहाँ पर डिसकंटिन्यू किए गए हैं फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज़. ठीक है, और कुछ ऐसे स्कीम्स थे जिनकी जो स्कोप है उसको यहाँ पर लिमिटेड कर दिया गया है. ठीक है, या फिर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे स्कीम्स थे जिसमें एक्सपेंडिचर, जिसमें जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर, या फिर वी कैन से दैट डायरेक्टली कि जो पैसे हैं वो यहाँ पर कम एलोकेट किए गए हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी वजह से प्रॉब्लम आती हुई आपको दिख रही हैं. नाउ व्हाट आर देयर स्कॉलरशिप फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी. ठीक है, सॉरी व्हाट नहीं होगा, व्हाई आर देयर स्कॉलरशिप फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटी. ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप क्यों. ठीक है, India is home to over 30 crore. It means 20% of the entire population of India. ठीक है, it means 20% of the entire population of India. ठीक है, India is home to over 30 crore people in religious minority communities. अगर आप देखें तो लगभग 20% पॉपुलेशन का क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इंडिया में लाई करती है. ठीक है, these include 6 religion. ठीक है, 6 religion which is notified under section 2C of the National Commission of Minority Act 1992. Among them, Muslim make up the largest religious minority but face challenges in various sector. ठीक है, अगर आप देखें तो इन 6 रिलीजन में से सबसे ज़्यादा कौन यहाँ पर फेस कर रहा है, ये मुस्लिम कम्युनिटी फेस कर रही है. ठीक है, और अगर आप देखें तो ये जो इनकी जो रिलीजियस कम्युनिटी है सबसे हाईएस्ट में आती है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे जगहों पे ये फेस कर रहे हैं. देयर पार्टिसिपेशन इन सैलरीड जॉब इज लो एंड मेनी आर एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय लो वेज, वीक सोशल सिक्योरिटी एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस. ठीक है, अगर आप देखें तो सैलरीड जॉब में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, और इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादातर वो इंगेज्ड हैं. ठीक है, जिनमें लोगों को बहुत कम वेतन मिलता है, सोशल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी, एंड जो वर्किंग कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है. नाउ यहाँ पर आर्टिकल में बहुत सारे स्कीम के बारे में बताया गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा. द जस्टिस राजेंद्र संचर कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय यूपीए गवर्नमेंट टू लुक इनटू द सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टैंडिंग ऑफ मुस्लिम इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर एक कमेटी को बनाया गया, किसके द्वारा, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इन सारे मैटर्स को वो देख सके ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया. ठीक है, तो मुस्लिम्स के रिलेटेड जो भी यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टैंडिंग्स वो यहाँ पर किसको देखने के लिए यहाँ पर एक कमेटी को बनाया गया, जस्टिस राजेंद्र संचर को यहाँ पर बनाया गया. जस्टिस राजेंद्र संचर कमेटी बनाया गया यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा. इन अ कॉम्प्रिहेंसिव 400 पेज रिपोर्ट टेबल्ड इन पार्लियामेंट इन 2006. ठीक है, तो 2006 में 400 पेज की एक रिपोर्ट को यहाँ पर टेबल्ड किया गया, कहाँ पर, पार्लियामेंट में. द संचर कमेटी कंक्लूडेड दैट मुस्लिम माइनॉरिटी वॉज नेग्लेक्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट्स. ठीक है, तो इस रिपोर्ट में संचर कमेटी ने क्या कंक्लूड किया, ये बताया कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है दे हैव बीन नेग्लेक्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट्स. ठीक है, लगभग हर डेवलपमेंट्स में से उनको नेग्लेक्ट किया गया है. ठीक है, तो ये यहाँ पर इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया. बाय एंड लार्ज द मुस्लिम्स रैंक somewhat above ST/SC but below Hindu, OBCs and backwards classes. ठीक है, other minorities and Hindu general almost mostly upper class in the almost all indicator considered. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि मुस्लिम जो रैंक है वो मुस्लिम का जो रैंक है वो SC/ST से तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर OBCs के जितने भी आपके क्लासेस हैं, OBC हो गया, ठीक है, आपका अदर माइनॉरिटी सेक्शंस हो गया, या फिर जो जनरल्स हैं उनसे यहाँ पर नीचे हैं. अराउंड द सेम टाइम द मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट accepted the long pending demand for the Ministry of Minorities Affairs in 2006. ठीक है, तो 2006 में लॉन्ग पेंडिंग ये जो डिमांड्स थी इसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया. द न्यू मिनिस्ट्री
was to ensure a more focused approach on issue affecting the notified minority, especially educational empowerment, economic empowerment, infrastructural development and specific needs। ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उसको इंश्योर करना था इन सारे फील्ड में। ठीक है, किस किस फील्ड में? आपका एजुकेशनल एम्पावरमेंट की फील्ड में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्पेशल नीड की फील्ड में ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट लिखी गई हैं। नाउ व्हाट आर द वेलफेयर स्कीम्स? वेलफेयर स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बताए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम के बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। ओवर द पास्ट 20 ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड रफली 10 स्कीम टू प्रोवाइड एजुकेशनल एम्पावरमेंट टू रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, तो पिछले 20 सालों में लगभग यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 स्कीम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए हैं टू प्रोवाइड एजुकेशनल एम्पावरमेंट टू रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी को यहाँ पर एक एजुकेशनल एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला स्कीम जिसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल में लिखा गया है दैट इज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, दैट इज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम्स implemented by the Ministry of Minority Affairs। ठीक है, तो इसको एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। द स्कॉलरशिप वॉज इनिशियली अवॉर्डेड टू द माइनॉरिटी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 10th एंड रेंज बिटवीन 1000 to 10,700 फॉर द ईच सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो हर सिलेक्टेड कैंडिडेट को अगर आप देखें तो पहले इसमें कितना दिया जाता था? क्लास 1 से 10th के लिए ये अवार्ड हुआ था। ठीक है, क्लास 1 से कितना? क्लास 10th के लिए ये अवार्ड दिया जाता था। ठीक है, नाउ इसकी जो रेंज थी, मतलब कितना दिया जाएगा, इन द कैश अमाउंट ऑफ 1000 to 10,700। ठीक है, इसके बीच में ये आपको स्कॉलरशिप मिलता था। ओके, नाउ इस स्कीम में क्या किया गया? इसको पहली बात, द स्कीम हैज नाउ बीन डिसकंटिन्यूड फॉर क्लास 1 to 8 ओनली कवरिंग क्लास 9th and 10th इन इट्स रिवाइज फॉर्म। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इस स्कीम को यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट है उसको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ओनली 9th and 10th स्टूडेंट को जो ये स्कीम है उसको ये बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है इन इट्स revised form। Now next important scheme was for the 11th and 12th class। ठीक है, 11th 12th till PhD। ठीक है, that is post matric scholarship scheme। ठीक है, that is post matric scholarship scheme। it was for the student of class 11 to above till PhD। ठीक है, it aims to give minority student access to quality higher education with a scholarship ranging between 2,300 to 15,000। the fund for this scheme was increased from 515 करोड़ टू 1065 करोड़ दिस फाइनेंशियल ईयर। आप अगर यहाँ पर देखें, ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है ये किसके लिए था? क्लास 11 टू टिल PhD, क्लास 11 टू टिल PhD। और इसमें एक्चुअली इस स्कीम का क्या मेन एम था? इट विल गिव अ माइनॉरिटी स्टूडेंट एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन। ठीक है, माइनॉरिटी जो स्टूडेंट है उसको हायर एजुकेशन की क्वालिटी लेवल की एजुकेशन देने का मकसद था। ठीक है, इस स्कीम के थ्रू अगर आप देखें तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको 2,300 से लेकर यहाँ पर 15,000 तक के बेनिफिट से आपको यहाँ पर मिल जाता। ठीक है, हालांकि यहाँ पर देखा गया कि जो गवर्नमेंट है इन्होंने फंड्स में भी इंक्रीजमेंट की है, 515 करोड़ से यहाँ पर बढ़ाकर 1065 करोड़ के आसपास बढ़ाया है फंड को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज मेरिट कम मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, विच टारगेट प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल कोर्स एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ये भी स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, जिसमें किन को टारगेट किया गया? किन स्टूडेंट्स को? प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के स्टूडेंट को टारगेट किया गया, जो कि वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स इन एनी ऑफ 85 इंस्टीट्यूट लिस्टेड अंडर द स्कीम आर रीइंबर्स फुल कोर्स फी, while those in other institution are reimbursed course fee worth 20,000 per annum। The scholarship scheme saw a major reduction in fund in 2023-24। It allotted 44 crore for this year, while last year allotment was 365 crore। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर एक बहुत मेजर रिडक्शन हमें मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम में देखने को मिला। ठीक है, इसमें एक बहुत ज़्यादा रिडक्शन हमें देखने को मिला इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, अभी इस साल का अलॉटमेंट कितना है? 44 करोड़। ठीक है, इससे पहले साल का कितना था? 235 करोड़ के आसपास। ठीक है,
Now another central sector scheme was Maulana Azad National Fellowship. ठीक है, Maulana Azad National Fellowship. This scheme provide financial assistance for 5 years to research scholars pursuing MPhils, PhD from institution recognized by University Grant Commission. ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, ठीक है, जो भी रिसर्चर्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से स्टडी कर रहे हैं एमफिल्स की या फिर पीएचडी की, उनको यहाँ पर ये एक्चुअली स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, उनको यहाँ पर ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लगभग ये 5 साल की असिस्मेंट रहेगी और इसमें भी डिवीज़न किया गया है कि पहले 2 साल में आपको कितना मिलेगा, उसके बाद के जो आगे 2-3 साल है उसमें आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ है। अंडर द स्कीम जूनियर रिसर्चर फेलोज रिसीव अ ग्रांट ऑफ 31,000 फॉर द फर्स्ट 2 years while senior research fellows got 35,000 पर मंथ फॉर रिमेनिंग 10 years। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले 2 साल के लिए यहाँ पर 31,000 और नेक्स्ट 3 years के लिए यहाँ पर 35,000 पर मंथ यहाँ पर ये दिया जा रहा था। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, द मैनएफ, ठीक है, द मैनएफ बेनिफिटेड ओवर 6,700 कैंडिडेट between 2014 to 15 and 2021 to 22 with 738.85 crore paid between it was cancelled in 2023। ठीक है, तो 2022 में इसको कैंसिल किया गया। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इससे पहले बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट्स को, लगभग 6,700 स्टूडेंट ने इस स्कीम के बेनिफिट्स उठाए हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, और ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अगेन इट्स अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज़ पढ़ो प्रदेश स्कीम। इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड। ठीक है, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर पढ़ो प्रदेश स्कीम को लेकर आया गया, ताकि जो स्टूडेंट है वो हायर लेवल की एजुकेशन को यहाँ पर अफोर्ड कर पाए बाहर की दुनिया में। ठीक है, बाहर की दुनिया मतलब कि आउट ऑफ इंडिया। Providing an interest subsidy on educational loan for overseas studies to student belonging to economically weaker section of the minority communities। ठीक है, इसमें भी जो इस स्कीम में भी ज़्यादातर जिस पे फोकस किया गया वो किसके ऊपर था, माइनॉरिटी स्कीम के ऊपर था। ठीक है, हालांकि इस स्कीम को डिसकंटिन्यूड किया गया। ठीक है, इस स्कीम को डिसकंटिन्यू किया गया 2022-23 में, और बताया जाता है कि इस स्कीम से ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। हालांकि एक रिपोर्ट बहुत अच्छा क्लेम करती है कि इस स्कीम से लगभग 20,365 जो स्टूडेंट है उनको बेनिफिट हुआ है जब से ये स्कीम आया है। ठीक है, 2006 में ये स्कीम आया था, उसके बाद से अगर आप देखें तो इस स्कीम को लगभग बहुत साल हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखें तो 20,635 स्टूडेंट 365 स्टूडेंट को इसमें यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। ठीक है, 2022-23 में इस स्कीम को डिसकंटिन्यू किया गया। ठीक है, द बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप वॉज for meritorious girls to pursue higher secondary education and was provided by Maulana Azad Education Foundation। The scholarship had zero allocation this year। ठीक है, इस साल अगर आप देखें तो इस स्कॉलरशिप को यहाँ पर कोई भी एलोकेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, द नया सवेरा was a separate program launched to provide free coaching to minority student for entrance to technical and professional courses and competitive examinations। ठीक है, देखिए एक नया सवेरा जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर फ्री कोचिंग दिया जाए। ठीक है, उनको यहाँ पर फ्री कोचिंग दिया जाए ताकि वो जो एंट्रेंस एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उसको यहाँ पर क्लियर कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर इन यूनियन बजट 2023-24 द स्कीम वॉज एलोकेटेड 30 crore, but the center has since discontinued the scheme, stating that new education policy does not support coaching programs। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर मानते हुए जो सेंटर है उसने क्या कर दिया, इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया। नया सवेरा जो स्कीम है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और कहा गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, ये जो पॉलिसी है, ये सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि यहाँ पर जो ऑफिशियल डाटा है ये दिखाते हैं कि 1.19 लाख स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है अंडर दिस स्कीम। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप देखें तो सेवरल स्कीम्स के बारे में ऑथर ने इस आर्टिकल्स में बताया गया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, हालांकि सेंटर ने उन सारे स्कीम को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन नेशनल कमेटी है जो यहाँ पर एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट यहाँ पर लेकर आ रही है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। IAF ने होल्ड किया स्टडी टू आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट फ्लीट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू मीडियम ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या चाहती हैं, ये यहाँ पर एक्चुअली देखिए, ये सारी चीज़ों में हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि ये जो है इन्होंने फाइल किया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया जाए फॉर द MTA। इट वाज इशूड इन दिसंबर 2022, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इन्होंने फाइल किया था, ओके, फॉर द MTA। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसके रिस्पांस में बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। एयरबस आपका A400M हो गया, लॉकहेड मार्टिन हो गया, ठीक है, C130 हो गया, एम्ब्रेसर C90 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि A400M का कितना मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है, 37 टन, ठीक है। C130 क्लोज टू अराउंड 20 टन एंड C390 इट्स अप टू 26 टन, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि इनकी कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। और यहाँ पर मे भी हो सकता है देखने को आपको मिले कि कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अलग हो जाएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अभी इंडियन आर्मी के पास, सॉरी, इंडियन एयरफोर्स के पास क्या क्या है, ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द ट्रांसपोर्ट फ्लीट ऑफ इंडियन एयरफोर्स कंसिस्ट ऑफ ओवर 100 AN-32As एवरोज, ठीक है, IL-76 हैवी ट्रांसपोर्टर, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर फ्रॉम रशिया, एज वेल एज 12 C-130J सुपर हॉर्क्यूल्स एंड 11 C-17 ग्लोब मास आपका स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम द US, ठीक है। जिसमें से IL-76 के पास कैपेसिटी है कि वो 45 टन टू 50 टन की जो कैपेसिटी है उसको वो लिफ्ट कर सकता है, और CL-17 अप टू 70 टन, ठीक है। तो जो CL-17 है वो लगभग 70 टन की जो कैपेसिटी है उसको उठा सकता है, इसकी कैपेसिटी है, ये यहाँ पर बताया गया। सितंबर 2021 में क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया with Airbus and Spain for the procurement of 56 C-295 मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है। ये मेगावाट का यहाँ पर इन्होंने साइन किया कि हम लोग C-295 मेगावाट के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये कब साइन हुआ, 2021 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग सारी जो प्रोसेस है, और ये जो पहला जो एक्चुअली बोला गया कि पहला जो एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर्ड किया जाएगा इन द सितंबर मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में हमें पहला एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस C-295 की जो कैपेसिटी है 910 की कैपेसिटी है, लगभग 31 ट्रुप्स को, या फिर वी कैन से दैट 50 पैरा ट्रूपर्स को लेकर उड़ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। गवर्नमेंट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, ठीक है। तो बासमती राइस के जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है, और कहा है कि यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तभी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वुमेन हैव हैंडल्ड की रोल्स इन स्पेस प्रोग्राम, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि वुमेन का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द स्पेस प्रोग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने बहुत अचीवमेंट है जो कि यहाँ पर हमने हासिल की है, ठीक है। इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर द G20 लीडर समिट्स इन विच टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर 9 से 10 तारीख को आपको समिट आपको देखने को मिल जाएगा इन द न्यू दिल्ली। तो उसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, और इंडिया यहाँ पर इनवाइट करता है टू द अफ्रीकन नेशन, ठीक है। अफ्रीकन नेशन को भी यहाँ पर इंडिया ने इन्विटेशन दिया है, ठीक है, ताकि उनकी जो आवाज़ है वो भी यहाँ पर लोग सुन पाएँ, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसरो ने एक ग्राफ रिलीज किया है, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ टॉप सॉइल इन द लूनार साउथ पोल, जिसमें यहाँ पर इसरो के जो साइंटिस्ट हैं जो टेम्परेचर वहाँ पर एस्टिमेट किए थे उससे ज़्यादा निकल गया, ठीक है। 70 के आसपास, 70 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है वहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड सेक्शन में नथिंग इंपॉर्टेंट, ओके। और स्पोर्ट्स सेक्शन में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, ओके। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।